हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? जय के धुरंधरो, राइट? तो आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, राइट? ठीक है। और आप सब लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो, तो आज हम लेके आए आपके लोग के लिए नया 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 चैप्टर का 2023 2024 के सारे पीआईक्यू के क्वेश्चंस, राइट? एंड द चैप्टर इज फ्रॉम, कौन सा चैप्टर? आपका वर्क पावर एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो चलो ज्यादा हम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर को एक वर्क करने में लगा देते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो फटाफट 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 रेडी हो जाओ। ठीक है, एक नई बैटल के लिए चलो नए जोश के साथ में। वेल डन वेल डन वेल डन। तो आज हम करने वाले आपके सारे क्वेश्चंस तो वर्क पावर एनर्जी के। प्रोसेस पूरा पता है आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन देखो। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, चलो वेरी गुड। स्टार्ट करते हुए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपके पास 2024 का 9 अप्रैल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो फटाफट, उसके बाद क्या करो? सॉल्यूशन देखो। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? आपका पार्टिकल ऑफ मास है, मूव किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अल्फा अंडर रूट एक्स के। इसमें इतनी वेलोसिटी कैसी है उसकी? इस टाइप से वेलोसिटी उसकी वेरी कर रही है, जहां पे आपका अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, और एक्स के आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डिस्टेंस है ना, अप्लाइड ड्यूरिंग द पार्ट डिस्प्लेसमेंट एक्स विल बी वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होता है? ठीक है, चलो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में है ना, बेसिकली आपसे क्या कहेगा? वर्क डन कहा गया। वर्क डन में आपको क्या चाहिए होता है? वर्क डन में आपको चाहिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब फोर्स नहीं है हमारे पास यहाँ पे, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? फोर्स भी नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो क्या है आपके पास में? वेलोसिटी दे रखी है, ओनली ओनली द वेलोसिटी दैट इज गिवन टू यू। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क? ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपल वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से। कौन सी? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपकी? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस खत्म। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज द वर्क डन, सिंपल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब आपके पास एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, है ना? तो ओके, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है वी इनिशियल। वी इनिशियल आपको पता होना चाहिए, फिर वी फाइनल भी पता होना चाहिए। यहां से आप निकाल दो वी इनिशियल की। अगर मैं बात करूं, राइट, वी इनिशियल अगर मैं बात करूं, उसने क्या बोला? एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू डी। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? ओ भाई जीरो, अल्फा अंडर रूट जीरो। ये तो जीरो ही आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो। फाइनल क्या हो जाएगी? डी। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी, वी कोस्ट हो जाएगा मेरा अल्फा अंडर रूट डी। अच्छा, तो जब मेरी फाइनल वी एफ इतना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर इंटू डी। ये आ जाएगा, बिल्कुल बहुत सही। अब आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस, बिल्कुल होता है कि नहीं होता? हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है? हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास? जीरो। ओ हो, क्या बात है भाई! हो गया आंसर, खत्म खत्म खत्म। द आंसर इज 1/2 एम अल्फा स्क्वायर डी। ये आपका आंसर होना चाहिए भैया। ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक करो। विच वन विच वन विच वन विच वन? हाफ एम एम अल्फा स्क्वायर डी बाई टू। ओ हो, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर राइट आंसर। जेई मेंस 2024 का इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा दिखने में हालांकि दिख रहा था, इट्स डेंजरस क्वेश्चन, बट आपने इसको क्या कर दिया? बहुत आसानी, आसान, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो अगेन अगेन वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल। ये आई आपके पास नेक्स्ट बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल है, साथ में फिगर भी है, क्या बात है! चलो वीडियो को पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन खुद निकालो, देन मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, आपका एक 5 kg का बॉल है, दिस इज योर 5 kg बॉल, 5 kg ब्लॉक है। ये आपका ब्लॉक आया, इधर इधर फिसलते 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 यहां तक कहीं पे फ्रिक्शन नहीं था। कहां पे हो गया? यहां से इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अब आपको बताना है भैया कि कितना कंप्रेशन ये स्प्रिंग को कर देगा, राइट? कितना कंप्रेशन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस कर देगा। तो बस कैसे करना है? सिंपल 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 सिंपल, सोचो 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 सोचो, कैसे 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 कर सकता है? जल्दी। अच्छा,
अब आप यहाँ पे देखो, है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट। यहाँ पे भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से लगा सकते हो, बहुत आसान से लगा सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है, कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसका आंसर निकाल देंगे। देखो सिंपल सी बात है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन, राइट। टोटल वर्क डन, अगर मैं बात करूं टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है मेरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, लेट्स सपोज अगर मैं बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा क्या बात है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, अब उसने क्या कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया ना, तो फाइनल मूवमेंट पे क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। यस, तो रेस्ट पाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, और माइनस काइनेटिक इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है इस ब्लॉक पे, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ओ हो, तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब नेट टोटल वर्क डन आपका कितना है, आपका जीरो है। तो मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल नेट फोर्सेस इक्वल टू जीरो। खत्म ये। तो कौन कौन सा फोर्स मेरा वर्क कर रहा होगा, सिंपल, मेरा वर्क डन कर रहा होगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल कर रहा है, प्लस वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल कर रहा है, प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग बिल्कुल कर रहा है, इक्वल टू जीरो। अच्छा, ओहो निकल गया, अब तो हो गया आंसर। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना, क्या यहां से लेके यहां तक आने में, है ना, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क डन, ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा होगा मेरा, बताओ, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो। ग्रेविटी फोर्स तो मेरा क्या लग रहेगा, एम जी, कौन सा, है ना, 5 into g कितना, 10। अच्छा, हाइट कितनी, हाइट इसने यहां से यहां तक ट्रेवल की, हाइट अब अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 10 sin 30 इंटू 10 sin 30। अच्छा, ये हो गया मेरा क्या, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भैया, ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, ये डब्ल्यू जी है मेरा। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। लेट सपोज उसने, मैं एज्यूम कर लेता हूँ आपका कि लेट सपोज उसने क्या किया, एक्स डिस्टेंस क्या किया, कंप्रेस किया, एक्स डिस्टेंस उसने क्या किया, कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो वर्क डन फ्रिक्शन कारण कितना होगा, इतना ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में होगा, क्या होगा, नेगेटिव में, क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज आपका फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये क्या कर रहा है, आपका ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है। तो ये होगा मेरा माइनस ऑफ, है ना, वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स है मेरा कितना, नॉर्मल रिएक्शन 5 into g, जी कितना मेरा 10, इनटू इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, ये मेरा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है। चलो ठीक है, ये तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण वर्क डन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। ये कितना होगा मेरा आपका, है ना, ये भी माइनस में होगा, माइनस हाफ के की वैल्यू कितनी दे रही है, 100 इंटू कितना कंप्रेस हुआ, एक्स स्क्वायर कंप्रेस हुआ। अच्छा 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 अच्छा। बस हो गया, खत्म 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 खत्म। बस ये हमें यहाँ पे रख देना है, मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे, ये आ गया मेरा कितना, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया मेरा 50 into 10 sin 30 होता है मेरा 1/2, है ना, माइनस माइनस को इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 50x प्लस हाफ इंटू 100 एक्स स्क्वायर। बस 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 खत्म। तो 50-50 से मैं क्या कर देता हूँ आपको, इसको ना आगे सॉल्व कर लेंगे, तो देन इट वुड बी मच बेटर। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी मेरी, ये बनी मेरी कितनी, क्या इक्वेशन बनी थी, द इक्वेशन वाज 50-50 में कैंसिल कर देता हूँ, 50 से 50 गया, यहाँ से भी ये गया, 2 बचा, तो ये बचा मेरा कितना 5 इक्वल टू, ये बचा मेरा x प्लस 2 से 2 गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बच रहा है, मेरी इक्वेशन आ रही है मेरी 5 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा जी, बस इसका रूट निकाल दो, रूट क्या आएगा मेरा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मेरा कितना 1 प्लस 4ac कितना, 5 चौको 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या आएगा आपके पास, -1 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा पॉजिटिव होगा, -1 प्लस √21/2। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं भैया आपका आंसर क्या है आपका,
ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया? कैलकुलेशन वाइज एवरीथिंग इज ओके। यस, कैलकुलेशन वाइज एवरीथिंग इज ओके। सो ठीक है ठीक है ठीक है। वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, म्यू भी तो लगेगा भैया, म्यू तो मैंने लगाया ही नहीं है 0.5। वही बोलो गड़बड़ क्यों आ रहा है, 0.5 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये हो जाएगा मेरा कितना 0.5, तो ये हाफ और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ एक्स स्क्वायर। यस यस यस, हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, नया मॉडिफाई नया मॉडिफाई 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 मॉडिफाई। इसको इरेज कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। विल विल सॉल्व इट सॉल्व इट सॉल्व इट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं आपका। तो ये बन गया आपका कितना, हाफ। हाफ ये भी आ गया, चलो। तो ये बन गया मेरा कितना, टेन इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। सो इट विल कम लाइक, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अब इसका रूट निकालो। इसका रूट निकालेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कितना हो गया 1। और ये हो गया कितना, 10 दूनी 20, 81। ओके, सॉरी 80, राइट, डिवाइडेड बाई 2a। 2a मतलब 4, सो ये हो गया मेरा -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया आपका, 8/4। ये आ गया आपका आंसर कितना, टू 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 टू। खत्म भाई, टू ऑप्शन में है, जैसे मेरे को लग रहा है ऑप्शन में था, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा इसका आंसर होना चाहिए था। क्या क्या हमने बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया था एक्चुअली में, जो है ना, सही कैलकुलेशन करके हमने कैसे निकाला था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वर्क नेट इक्वल्स टू टोटल जीरो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कितना डाउन आया है, mgh डाउन आया होगा, mgh बिल्कुल ये वाली हाइट निकाल दोगे तो ये आपका वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। फिर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे निकालोगे आपका, कितना फ्रिक्शन फोर्स आपने लगाया, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालता है आपका, म्यू एम जी आपने लगाया, तो म्यू एम जी आप लगाने के बाद आपका फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, इनटू डिस्टेंस कितना कंप्रेस हुआ, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, साथ में फिर स्प्रिंग का आपने वर्क डन ले लिया, नेट वर्क डन इक्वल टू जीरो रखा, बस कैलकुलेशन आपने बढ़ाई, आगे बढ़ाया और आपका आंसर एक्स इक्वल टू 2 आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 36 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। तो ये 6 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है आपका, जेई मेंस 2024 का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की 36 टाइम्स हो गई इसकी ओरिजिनल वैल्यू की, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम, बस हो गया सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। आपका रिलेशन क्या है आपका, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इफ आई से काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। अच्छा, ये हो गया मेरा, लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वन, ये हो गया मेरा P1 फर्स्ट वन। अब मेरा क्या हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी मेरी 36 टाइम्स बढ़ गई, 36 टाइम्स मतलब 36 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, P2 डैश अपॉन 2m। अच्छा, दोनों का मैं रेशियो ले लूंगा, रेशियो ले लूंगा, ओके। सो मेरे को क्या मिल जाएगा आपके पास, सो P2 बाई P1 इक्वल टू मिल गया मेरे को √36। बेसिकली P2 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ P1, मतलब 6 गुना हो गया, राइट, 6 गुना हो गया। इसने बोला भाई कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 गुना इंक्रीज हुआ होगा, राइट। तो मतलब इंक्रीज अगर मैं बात करूं, ये हो गया मेरा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ये आपको आंसर दे देगा, ये हो गया मेरा 5P1 अपॉन P1 इंटू 100, कितना परसेंट आपका, 500%। खड़े खड़े आंसर आ गया, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी योर राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू गाइस आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया, 6 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन निकाल दो, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपका। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद a स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ऑन ए प्लाईवुड एंड emerge विद a 40 मीटर पर सेकंड, द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसने बोला परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है इसका, परसेंटेज लॉस मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ये आपको क्या दे देगा? परसेंटेज लॉस दे देगा। बस हमें यही चाहिए, और क्या चाहिए हमें? परसेंटेज लॉस दे देगा आपको। चलो देख लेते, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये हो जाएगा मेरा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। सो दिस विल गिव योर आंसर। सो हाफ एम आप कॉमन लेके सब कट गया, बिल्कुल कट गया। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर अपॉन वी आई का स्क्वायर इंटू 100, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलो इसको और अच्छे से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो वी एफ क्या है मेरा आपके पास? 100 मीटर पर सेकेंड, नहीं, फाइनल 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 एमर्ज विद 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो ये आप लिख सकते हो आप 40 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना? 1600 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। भले नेगेटिव आएगा बट नेगेटिव आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। चलो 100 गया, बिल्कुल गया भैया, ओनली सिंगल 100 बचा। तो ये बचा मेरे कितना? 84। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय 100, 8400, राइट। तो ये हो गया मेरा, ये कटा कटा कटा, कितना बचा आपका? 84%। 84% इज अवर राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत आसान था, सिंपल कैलकुलेशन करना था बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका जे मीन्स 2024, 5 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखो। ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ ए कांस्टेंट पावर, इससे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम का प्रोपोर्शनल है। तो भैया बताना है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है। अगर आपका कोई भी बॉडी मेरा कांस्टेंट पावर से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है एफ इक्वल्स टू, राइट, पी इक्वल टू एफ इंटू वी। ये क्या होता है मेरा? क्या होता है वी? वी बताओ भैया, वी 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 मेरे क्या है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स मेरा ये है। आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है मेरा? एम ए। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं ए इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी, राइट। यस, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका 80। अच्छा, चलो वी इक्वल टू 80 आएगा, इसको क्या कर देता है आपका? फर्स्ट में रख देते हैं। सेकंड को मैं क्या कर देता हूं? आपका फर्स्ट में रख देता हूं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास P इक्वल टू एफ। एफ को भी क्या लिख देता हूँ? एम इंटू ए। ए की जगह ए आएगा तो ए स्क्वायर टी। खत्म, कुछ नहीं रखा मैंने। एफ इक्वल टू मैंने एम ए कर दिया, इसकी जगह मैंने एम ए रखा, वी इक्वल टू ए टी रख दिया। बस, तो क्या कर देगा आपके? एम ए स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, क्या बात है। अब यहां से अगर मैं बात करूं एसेलरेशन, एसेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया मेरा? पी अपॉन ये आ गया मेरा एम टी का अंडर रूट। ये हो गया मेरा एसेलरेशन। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अच्छा, ए टी स्क्वायर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है आपका। राइट 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 राइट। तो ये हो गया मेरा डी इक्वल टू हाफ इंटू ए, एसेलरेशन में रख देता हूँ आपका क्या? पी बाई एम टी का होल का अंडर रूट। ये हो गया मेरा टी स्क्वायर। अच्छा, तो टी की मेरे को बस टी की पावर चाहिए, तो टी का स्क्वायर है, -1/2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा टी की पावर 3/2। अच्छा, 3/2 है आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। यस। तो कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां से मैंने एसेलरेशन की वैल्यू निकाली। एसेलरेशन की वैल्यू निकालने के बाद मैंने क्या किया? उसको इस इक्वेशन में आपको पुट कर दिया। यहां से मेरे को डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके मिल गया? आपका टी की पावर 3/2 के करीबन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है आपका। फटाफट फटाफट में करेंगे, राइट, ताकि आपका मोड ऑफ पैशन में एकदम बिल्कुल, है ना, बहुत फास्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, राइट, उसका इसका सॉल्यूशन निकालो, देन सी द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है आपका? ए बॉडी ऑफ मास 50 kg लिफ्टेड टू हाइट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। हाँ, पहला केस मेरा ये है, दूसरा केस मेरा ये है। दिस इज माई सेकंड केस। फर्स्ट केस मैंने क्या किया? आपका बॉडी को यहां से ऊपर उठा के यहां पे रख दिया, पहला केस। दूसरा केस है, यहां से मैंने उठा के बॉडी को यहां पे रख दिया। सेम मास है मेरा, मास भी मेरा सेम है, सेम बॉडी है ना, लेकिन क्या है? रास्ता मेरे अलग अलग है।
द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द बोथ रिस्पेक्टिव केसेस। हाँ यस, अब हमें पता है कि आपका जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है मतलब आपका ग्रेविटी फोर्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स आपको पता है क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यस। तो अगर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ है तो ऑब्वियसली बात है दोनों का वर्क डन कितना होगा आपका, सेम होगा। अगर सेम होगा तो वर्क डन, तो दोनों का वर्क डन का रेशियो क्या होगा आपका, 1:1, खत्म, बस आंसर आ गया आपके पास, यस। वेरी गुड। कैसे किया हमने, सिंपल सा लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया कि हमें क्या बोलना है, वर्क डन आपको निकाला, वर्क डन किस कारण हो रहा है, ओनली ग्रेविटी कारण हो। ग्रेविटी आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही यही है कि वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, सिंपल, यस। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है तो जो मर्जी आप यहां से ले जाओ, चाहे यहां से ले जाओ, चाहे घुमा फिरा के ऊपर तक ले जाओ, तो वर्क डन आपका क्या होगा, सेम होगा। वर्क डन सेम होगा तो रेशियो क्या होगा, वर्क डन आपका 1:1 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, बॉडी ऑफ मास एम के जी स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ द वर्टिकल सर्किल फ्रॉम ए टू बी इन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज गिवन बाय। अच्छा, रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ द वर्टिकल सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी इन फ्रिक्शनलेस। ओके ओके ओके, वी डोंट हैव इट्स डायग्राम। अच्छा, हमारे पास डायग्राम नहीं है, इसका डायग्राम तो होना चाहिए था। Hmm. Slide along the curve of a vertical circle from a point A to B in a frictionless path. The velocity of the point at B is। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम कैसे होने वाला है आपके पास, इसका डायग्राम है आपके पास, ये मेरा कोई सर्कल है, दिस इज माय सर्कल, राइट। इसको सर्कल मान लो भैया, मान लो मान लो मान लो। ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा है कोई, ये वाला है मेरा कोई पॉइंट, ए पॉइंट है, एंड द एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, यस। रेडियस इसकी कितनी है, 14 मीटर। अब आपसे पूछा गया जब यहां से ये रिलीज होके यहां पे पहुंचने वाला है आपका बी पे पॉइंट पे, अब इसकी वेलोसिटी बताओ, खत्म। आंसर तो हो गया सॉल्व, कैसे सॉल्व हो गया, क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए पे इक्वल टू एनर्जी एट बी। अब आप मेरे को बताओ, बी को रेफरेंस पॉइंट मान के मैं अगर लूं, इस पे पोटेंशियल एनर्जी में जीरो ले लूं, तो ए पे मेरा कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताओ बताओ बताओ, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी ए पे, ए पे होगी मेरी एम जी एच, एम जी एच, एच कितनी है यहां से यहां तक हाइट कितनी है, एक तो आर है 14 है, यहां से यहां तक ये 14 है, और ये वाला कितना होगा, अगर ये 45 का है तो 40 कॉस, है ना, कॉस ले लो, साइन ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, है ना, 40 कॉस, मतलब ये हो जाएगा ऐसा, 14 में कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस 45 इक्वल टू बी पॉइंट पे क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है बस, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है भैया, आंसर आ जाएगा, एम से एम गया तो ये आ गया आपके पास कितना, जी ले लो आपका 10, 140, ये आ गया 1 प्लस 1/√2, 1/√2, है ना, cos 45, 1/√2, 1/1.4 इक्वल टू, ये हो गया मेरा हाफ इंटू वी स्क्वायर। बस भाई साहब कैलकुलेशन ही करनी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन हम कर देते हैं, आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन अगर मैं करूं यहाँ पे साइड में रह के, तो ये आ रहा है मेरा कितना, जो 280, ये हो गया 1.4 प्लस 1, 2.4 डिवाइडेड बाई 1.4 इक्वल टू वी स्क्वायर। सो ये आपके पास आंसर आता है आपके पास 280 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 1.4। सो ये आपके पास आ गया आपका 480 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, v की वैल्यू 10 भी नहीं आएगी, 19 से भी ऊपर आएगी। 21 का कितना होता है आपके पास, 441 होता है, तो मतलब 21.9 मीटर पर सेकेंड। आ हा हा, मेरा आंसर है सिंपल ये वाला। तो इसका फिगर गिवन नहीं था लेकिन हमने फिगर बनाया है, यस 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 यस, फिगर बनाया है। ये क्वेश्चन आया हुआ कब का, आपका 4 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, जेई मींस 2024 का 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू है,
है ना, हलवा हलवा हलवा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हलवा है, देख लो, पढ़ के देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक रबर बॉल है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच, रिबाउंड अप टू द हाइट ऑफ एच बाई टू। अच्छा, द परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज द वेलोसिटी। परसेंटेज लॉस मतलब हाइट क्या है, वो एच बाई टू ही अचीव कर पा रहा है, पहले एच से गिरा, एच बाई टू ही अचीव किया। तो सिंपल से दिखने में लग रहा है भैया 50% तो लॉस है ही है ना। बेसिकली आपने लॉस किस में किया, आपने पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ था, है ना। इनिशियल मेरा एम जी एच रहा होगा, और फाइनल मेरा कितना रहा होगा, मेरा एम जी एच बाई टू। तो दोनों को माइनस कर दोगे तो एम जी एच टू बाई आएगा ना, एच बाई टू आएगा ना, मतलब 50% आपका लॉस ऐसी है कि नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अगर ये ऐसा बोल रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम, द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, एच हाइट से आपने बॉल फेंकी है, एच हाइट है आपकी, लेट सपोज यहां से आपने कोई बॉल फेंकी है, अब आपसे पूछा गया कि भैया इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, भाई यार इतनी, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, सिंपल सा है, v इक्वल्स टू, राइट, हमने क्या पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब v क्या है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as मतलब h, तो v इक्वल टू हो गया मेरा अंडर रूट 2gh। तो मतलब 50% लॉस के साथ में वेलोसिटी कितनी आ गई, 2gh। देखो 50% लॉस, 2gh 2gh 2gh, ये रहा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो हलवा क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल गटाक से खा जाना चाहिए, है ना। देखो इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जेई मींस 2024 31 जनवरी को पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, एक बॉडी मास बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट फोर्स वेक्टर, एक एफ फोर्सेस से आपका चल रहा है, कितना फोर्स है आपका, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इतना फोर्स आपका किसी भी बॉडी पे लग रहा है। अब आपसे बताना है आपको, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय दीस फोर्सेस एट द टाइम टी। पावर निकालना है, पावर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, पावर इक्वल टू अगर मैं बात करूं, पावर इक्वल टू तो मेरा एफ इंटू वी, एफ इंटू वी क्या होता है, एफ इंटू वी, यस। तो हमें v निकालना बेसिकली, है ना, f हमारे पास है, v नहीं हमें पता, तो वेलोसिटी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो f से मैं एसेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, एसेलरेशन कैसे होगा, f बाई एम, एफ बाई एम कितना है, मास मेरे को कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, इसका मतलब मेरा एसेलरेशन भी कितना आ गया आपके पास, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अच्छा, अब एसेलरेशन मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, dv बाई dt इक्वल टू एसेलरेशन, एसेलरेशन कितना आ गया, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। यहां से क्या कर दूंगा मैं इसको, dv इक्वल टू क्या, इंटीग्रेट कर देते हैं आपका वेलोसिटी, ये हो गया मेरा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी। बस इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इसको इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलने वाला है, आपका इंटीग्रेट करो तो v इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, ये आ गया मेरा टी स्क्वायर आई कैप प्लस, इंटीग्रेशन करने के बाद बता रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो, राइट, इट्स कॉमन सेंस, इट्स कॉमन सेंस। इंटीग्रेशन 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कितना, टी क्यूब, ये हो गया मेरा जे क्या, बस खत्म। पावर निकालिए, पावर इक्वल टू क्या मेरा, पावर इक्वल टू हो गया मेरा एफ इंटू वी, फोर्स आपको गिवन है ये वाला है, तो ये हो गया मेरा कितना, पावर इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इन टू डॉट प्रोडक्ट, राइट, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आपके पास आना है, ये आपके पास आना है 2t क्यूब प्लस प्लस प्लस, ये आ जाएगा मेरा कितना, 3t की पावर 5। ओ हो, 2t क्यूब 2t क्यूब 2t क्यूब 3t की पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यस। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, आपको क्या निकालना है, पावर निकालना। पावर आपको पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, और फोर्स आपके पास गिवन है, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपके पास फोर्स है, फोर्स से कैसे वेलोसिटी निकालोगे, आपने क्या किया, पहले आपको एसेलरेशन निकाल दिया, जब एसेलरेशन निकल गया उसके बाद एसेलरेशन से फिर वेलोसिटी निकाले, फिर वेलोसिटी जब आ गई फिर पावर आपकी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन था, जिसने किया होगा मतलब वो पढ़ रहा है, वो भाई पढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, A block of mass 1 kg is pushed up in a surface incline। हाँ, जे मींस 2024 में पूछा गया, 30 जनवरी को पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपका, कोई ब्लॉक रखा हो मैंने, है ना, द ब्लॉक मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg। अच्छा, इज पुश्ड अप इन ए सरफेस इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल 60। इसको मैंने ऊपर की ओर 10 न्यूटन से लगा दिया, ऊपर की ओर मैं ले जा रहा हूँ इसको। व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड बाय 10 मीटर, 10 मीटर आपने क्या किया, इसको पुश कर दिया ऊपर की ओर,
आपसे पूछा गया कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, मेरा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 10 मीटर। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स होता है आपके पास, अगर मैं एफ फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, ये तो मेरा म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बस यही आपको यहां पर रखना है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू ये कर दो, आपका आंसर आ गया। चलो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू कितना है आपके पास? 0.1। एम कितना है मेरा? 1 kg। जी कितना है मेरा? 10। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अच्छा, इंटू 10। ठीक है, इससे गया मेरा कितना आ गया? 5। 10 से ये कट गया तो ये आ गया मेरा 5 जूल। 5 जूल! इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है यार? जेई मेंस क्या था, ये हलवा दे रहा पूरा, ऐसे दे रहा कि ले भाई ये पानी है, पानी पी ले। इसमें क्या ही तकलीफ है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। ये जेमिन्स 2024 में 30 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए इन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी एज शोन इन द फिगर। इट इज पुश स्लाइटली टुवर्ड्स राइट, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी। हाँ, कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैंने हल्का सा पुश किया और ये बी पे पहुंच गया। यहाँ पे इसकी स्पीड बतानी है। भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इसकी स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी? बेसिकली इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 1 मीटर की, ये ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, यहाँ से मेरा 1 मीटर की हाइट पे था, अभी 0.5 पे आ गया। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा आपका? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसने ए से बी आने में लॉस किया, वो क्या होगा आपके पास? इसने एम जी एच, 1 मीटर से 0.5 आ गया, तो मतलब कितना कम हुआ? 0.5 इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक, इनिशियल इनिशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनल मेरी हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, एम से एम कटा, ये क्या 0.5 को 1/2 लिखता हूँ, इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, तो जी इक्वल टू आ गया आपके पास वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू आ गया आपका √g, √10 मीटर पर सेकंड। भाई यार, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है यार? इतना आसान क्वेश्चन, आपसे एबीसीडी लिखने को बोल दिया, कुछ नहीं करना है इसमें, वर्क पावर एनर्जी लगानी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म बस। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 30 जनवरी को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 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 यस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। दिस क्वेश्चन लुक्स रियली रियली गुड। क्या पूछा गया आपका क्वेश्चन है? बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A such that it is just complete half cycle reaching the topmost position B. The ratio of kinetic energy at A and kinetic energy at B. आहा, भैया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द होल थिंग, कि अगर आपको लेट सपोज पूरा एक वर्टिकल सर्कल है मेरा, ये वर्टिकल सर्कल मेरे को ट्रेवल करना है, तो यहां पे मुझे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए कि ताकि मेरा ये पॉइंट जस्ट इससे स्किप हो जाए? यही केस है आपको, क्योंकि मेरे को बी तक पहुंचाना है ना, बी तक मेरे को मिनिमम पहुंचाना है। जस्ट कंप्लीट है हाफ साइकिल रीचिंग द टॉप मोस्ट पोजिशन बी, यहां तक पहुंचाना है। तो यहां तक पहुंचाना और पूरा कंप्लीट साइकिल रोटेट करने के लिए यहां पे आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है किसी भी पार्टिकल को, ताकि ये मेरा पूरा एक कंप्लीट साइकिल रोटेट कर? इसको देनी पड़ती है आपके पास 5 GR, √5 GR। और यहां पे आपको पता है यहां पे कितनी वेलोसिटी होती है इसकी? √GR। क्या होती है? √GR। याद रखना कि मेरे को मिनिमम इतनी वेलोसिटी क्या पड़ेगी, देनी पड़ेगी यहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तभी मेरा ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल बना पाएगा। और आपसे पूछा भी गया है ये कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल पे ए पॉइंट पे दूं कि ये जस्ट कंप्लीट हाफ सर्कल रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना? तो यही बात है एक्चुअली, है ना, कि वो यहाँ पे क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद हल्का सा इनर्शिया होगा, इसके कारण वो क्या होगा, पूरा सर्कल का आपका क्या कर लेगा, रोटेट कर लेगा। ठीक है, बस। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे 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 हवा में निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो ये हो गया मेरा हाफ एम
ये रहेगा मेरा इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट ए, हाफ एम, मास तो सेम है, तो मतलब वी स्क्वायर बाई वी ए का स्क्वायर अपॉन वी बी का स्क्वायर, यही होगा, खत्म। वी ए का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 5 GR, और बी का स्क्वायर कितना आ गया मेरा, जल्दी बोलो, बी का स्क्वायर GR, तो ये आ गया मेरा 5/1। 5/1 डायरेक्ट आंसर है। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि मिनिमम मैं कितनी वेलोसिटी दूं बॉटम मोस्ट पॉइंट में, मेरा सर्कुलर यहां तक पहुंच जाए, दैट इज √5 GR। इसका डेरिवेशन कभी और टाइम मिलेगा तो देन विल सॉल्व इट, इसका डेरिवेशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 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 यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 जनवरी को 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A block of mass 100 kg slide over a distance 10 meter on a horizontal surface. If the coefficient of friction between the surface is 0 point, the work done against the friction. इतना इजी कोई कैसे पूछ सकता है यार। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या होता है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स इनटू, राइट, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है म्यू एम जी, राइट, और डिस्टेंस क्या है मेरा डी। म्यू मेरा कितना आपका 0.4, मास मेरा कितना आपके पास, ये जी कितना मेरा 10, और डी कितना मेरा, इससे मेरा कितना हो गया आपके पास 10 इंटू ये आ गया डायरेक्ट आपके पास आ गया 4000 न्यूटन, 4000 सॉरी जूल, जूल 4000 जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। यार ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है यार, बहुत आसान क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देख पा रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी में जितने क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। या तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, तो डायरेक्टली आपको क्या पूछा गया होगा, आपका वर्क निकालो, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया जेमिन्स 2024 29 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है ना, प्रोसेस पता है आपको, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, देन सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास, इस टर्म में गिवन है आपके पास 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z। ये आपके पास क्या है, आपके पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। अब आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट फोर्स, आपसे फोर्स पूछा गया, क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया कि फोर्स बताओ इसका एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स कैसे निकालते हैं, आपका डी यू बाई डी एक्स, ये मेरा दे देता है आपके पास एफ ऑफ एक्स, बेसिकली माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया मेरा 4x। बस 4x ही तो आया, ओ हो, बाकी ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, गिवन है उसने, तो 4 × 1 4 न्यूटन। यार ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ लेता है यार, ये बहुत आसान है, बहुत हलवा 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 है ये, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये क्वेश्चन आपका 2024 27 जनवरी को आया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक बुलेट है जो आपने फायर किया और एक फिक्स टारगेट में, 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरा कोई टारगेट था, ये मेरा टारगेट था, यहाँ पे उसने हिट किया, 4 सेंटीमीटर चलने के बाद इसने वेलोसिटी, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे v है, तो यहाँ पे कितनी हो गई मेरी, आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो मतलब 2v/3, 1/3 उसने लूज कर दी यहाँ पे हिट करने के बाद। ये मेरी बुलेट आई ऐसे से, यहाँ पे हिट किया और यहाँ से बाहर निकली 2v/3 से। इफ इट पेनिट्रेट अंडर डी इंटू ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अच्छा, तो मतलब अगर मैं, ये डी मीटर है ना, ये डी का वो है, यहाँ पे इसको पेनिट्रेट कराऊं 2v/3 वेलोसिटी से, तो यहाँ पे किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, किस पे, रेस्ट पे आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डी, डी बताना आपको, डी की वैल्यू क्या है। कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल है, हमारे पास क्या बनाना है, दो इक्वेशन बनानी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा आएगा आंसर, देखो, आपके पास पता है डिस्टेंस, पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता हूँ, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी इस वाले केस के, फर्स्ट के इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले केस के लिए। तो इनिशियल है ना, फाइनल वेलोसिटी होगी मेरी 2v/3 v² माइनस u², u क्या है मेरा, v² इक्वल टू 2 × a × s, s क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में क्या लिखूं आपका, में लिख दूं, नहीं मीटर में लिखना सही रहेगा, 0.04। तो पहली क्वेश्चन ये बनी। अब इस वाले केस के लिए बनाता हूँ, इस वाले केस के लिए बनाता हूँ, इस वाले केस फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2v/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × a × s, s कितना मेरा d,
डी इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री, डी इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री। दूसरी इक्वेशन है। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड 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 डिवाइड, खत्म। क्या आ गया आपके पास आ गया 4v² बाई 9 माइनस v² डिवाइडेड बाई, ये हो गया मेरे पास माइनस 4v² बाई 9 इक्वल टू, है ना, 0.04। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 डिवाइडेड बाई डी, 40 डिवाइडेड बाई डी 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 डी। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई डी। चलो चलो चलो, v² से v² गया 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 गया। तो इसको मैं इधर सॉल्व करूँ अगर, तो ये आ गया मेरा कितना, 1 - 4/9 डिवाइडेड बाई 4/9 इक्वल टू 40/d। सॉल्व करो, 9 से 9 कट गया, 9 - 4, ये आ गया मेरा 5/4 इक्वल टू 40/d। सिंपल, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, कितना आ गया, 5×8 = 40, और d इक्वल टू आ गया आपके पास 32। ओ हो, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 32, 32, ये 32। कुछ नहीं करना था, दो अलग अलग केसेस लेने थे, दो अलग अलग केसेस के दो अलग अलग क्वेश्चन बनाने थे, ये हो गया, ये हो गया, और आपके पास आंसर आ जाने चाहिए थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान था, इतना टफ नहीं था ये। 27 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, हो जेई मींस 2024 9 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या इंटीजर टाइप पूछ रहा है, आपका फोर्स दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x = 2 to 4, वर्क डन निकालना है। सिंपल, बेसिकली दिस इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। पता है आपको वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स क्या होता है, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। तो f आपके पास पता है 3x² + 2x - 5 इंटू dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। बस इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास आ गया x³ प्लस, ये भी कट गया, ये आ गया आपका x² - 5x। अच्छा, राइट, लिमिट लगाओ 2 to 4, पहले 4 रखा आपने, तो 4 रखने के बाद कितना है आपके पास, ये 64 + 16 - 20, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस, ये हो गया मेरा कितना, 8 + 4 - 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 80 - 2 60 माइनस 8×4 = 12 में से 10 गया 2, सो योर आंसर विल बी 58 न्यूटन। आ हो, क्या बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 50 न्यूटन नहीं भैया, जूल जूल जूल, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होगी आपके पास, जूल होगी। ओहो, हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, लिमिट कहां से, 2 से लेके 4 तक। दिस इज वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। नाइस। बस लास्ट क्वेश्चन, ओहो, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया देखा होगा आपने आज हमने क्या किया, है ना, वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लिए आपके 2024 के, 2024 के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर है। 2023 की हम क्वेश्चंस इंटीजर टाइप और आपके एमसीक्यू अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा, पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए फिर उसको देखिएगा, राइट। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम पे आपका वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर यू गाइस, आप लोगों को बेनिफिट पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। अगली वीडियो लाने वाला आपका पार्ट 2 वर्क पावर एनर्जी के लिए। ठीक है, थैंक यू।